अघोरी बनने का थॉट कैसे माइंड में आता है? देखो, इस पॉडकास्ट में ऑलरेडी एक डिस्क्लेमर देता हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। 9 बरस 10 बरस का था, आई केम अक्रॉस दिस एंटिटी। महाकुंभ 12 साल में क्यों आता है? क्या इसके पीछे हिस्ट्री है? डुबकी लगा के आ गया तो किया क्या? एंड सबसे पहले भी स्नान वही करते हैं। हाँ, अघोरी और नागा, एक ये भी रिचुअल है। वो पानी नहीं रहता है, इट बिकम्स अमृत। ये अघोरीज एंड नागास में क्या डिफरेंट है? Aghoris, I felt that after I did my Maha if I can put it that way, at Manasarovar, वहाँ पे तो मैंने खुद देखा रात को beings आते हैं, spiritual beings, डुबकी लगाने के लिए। कोई अघोरी मर जाता है तो कुछ अलग ही उनका एक रिचुअल है। वो अभी उस योगी को ये भी पता नहीं कि उसका हाथ है या नहीं है। ये जो होता ना कि सिद्धियां प्राप्त हो गई उनको या सिद्धि आ गई, ये सब छोटी बातें उनके लिए। आप कभी मणिकर्णिका का घाट गए हो? हाँ, 2-3 बार गया हूँ इस जिंदगी में। लेकिन मणिकर्णिका घाट इज द एपिसेंटर ऑफ वाइब्रेशंस। I cannot say they become Mahadev, but they get connected to Mahadev. I saw first time an Aghori in tears. जय माता दी। आप सबने अघोरीज के बारे में सुना है। महाकुंभ आने वाला है, हर कोई महाकुंभ जाना चाहता है और हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि अगर आप महाकुंभ में स्नान कर लेते हैं तो आपने जो भी पाप किए हैं वो धुल जाते हैं। पर क्या सच में ऐसा होता है? और ये महाकुंभ जो है ये कैसे होता है? मतलब सब नहाने के लिए जाते हैं, सबको लगता है कि नहा लिए हम, महाकुंभ मेला जाके आगे तो हो गया। बट क्या किसी को सच में पता है कि पूरा प्रोसेस क्या है? वहां जाके कैसे पूजा होती है? कैसे जो जिस काम के लिए आप गए हो, जो आप अपने पाप धोने गए हो, जो आप मोक्ष के लिए गए हो, मुक्ति के लिए गए हो, अमृत पाने के लिए गए हो, क्या वो सच में आप ग्रहण कर पा रहे हो? इस पॉडकास्ट में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। बहुत गहरा, बहुत डीप कॉन्वर्सेशंस रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये पॉडकास्ट मिस्टर मयू के साथ। जय माता दी, स्टे ट्यून्ड। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट मिस्टर मयू। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैंने आपकी बुक्स पढ़ी हैं। अघोरी, कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई एंड व्हाई ओनली अघोरीज? That's a very very interesting question and quite asked. मतलब काफ़ी लोग पूछते हैं, स्पेशली आफ्टर द बुक हैज़ कम आउट। हम जब भी बच्चे होते हैं तभी इम्प्रेशंस काफ़ी रहते हैं जो कुछ होता है, तो लाइक वी कीप द इम्प्रेशंस, वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट 100 थिंग्स। तो मेरे लिए वो पॉइंट वेयर आई वेंट टू अ टेम्पल, मारुति का मंदिर था हमारे घर के सामने ही, मेरे पिताजी के साथ, और मैं शायद 9 बरस 10 बरस का था। वहाँ पे मैंने कभी, मुझे पता नहीं था कि वो अघोरी है, बट आई केम अक्रॉस दिस एंटिटी जिन्होंने कुछ नहीं पहना था एक्सेप्ट लंगोट। उनके शरीर पे भस्म था जो मुझे तभी कुछ पता नहीं था, बट ही लुक्ड वेरी डिफरेंट। और रादर देन गोइंग इनसाइड द टेम्पल, जो मैं जाता था बिकॉज प्रसाद अच्छा मिलता था वहाँ पे, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विथ यू, तभी तो वही था ना कि मंदिर जा रहा हूँ क्यों, तो दे यूज्ड टू कट द कोकोनट पीसेस विथ शुगर ऑन इट। मुझे बहुत पसंद था, अभी भी पसंद है, बट आई वॉज मोर कीन ऑन ऑब्जर्विंग। एंड बच्चों को पता नहीं चलता ना कि वो कितना देर देख रहे हैं, उनको कैसे लगेगा, तो आई केप्ट स्टेयरिंग एट दैट एंटिटी। देन माय फादर सेड कम इन, फिर हमने वी डिड नमस्कार, और फिर उसके बाद वी केम आउट। फिर भी आई डोंट नो व्हाई आई फेल्ट लाइक कि उनके पास जाऊं, उनसे बातें तो पता नहीं था। आई एम बीइंग अगेन, इट वाज नॉट टू मैच्योर फॉर मी टू इवन थिंक ऑफ इट लाइक दैट, बट मुझे वहाँ उनके पास जाना था। बट माई फादर सेड घर जाना है, सो वी वेंट अक्रॉस द रोड एंड दैट टाइम माई फादर सेड कि वो अघोरी हो सकते हैं। तब से आज तक द एक्साइटमेंट की एंड द क्यूरियोसिटी कि वो है कौन, वो अभी भी जागृत है।
द मोर यू नो अबाउट अघोरी ना, द मोर यू वांट टू नो मोर. मतलब आई डोंट नो हाउ इट साउंड्स कि जितना कम जानो उतना कम. कम है. हाँ, तो ये जर्नी वहाँ से शुरू हो गई. ऑफ कोर्स हम अपना जो स्टडीज़ है, पढ़ाई लिखाई होती रहती है, वो सब हुआ, बट अंदर वो एक पार्ट था मेरे अंदर इन माय ब्रेन, आई थिंक, कि एक उत्कंठा थी कि बाबा ये है कौन. ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी. माय फर्स्ट बुक वाज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी स्वामी योगानंद, और उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे अद्भुत घटनाएं लिखी गई थी. और वो पढ़ते पढ़ते मुझे ये याद आ गया कि मैंने भी कुछ अद्भुत देखा था उसमें. आई थिंक दैट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ बुक इन टर्म्स ऑफ कि मुझे लगा कि मुझे लिखना है, मैंने कुछ करना है इसमें. आई थिंक आई गॉट टू डू दैट व्हेन आई वेंट टू कैलाश मानसरोवर. आई फेल्ट कि अगर मैं उसको मन में रखूं जो मैं जानता था उनके बारे में, तो वो सही नहीं होगा, बिकॉज आई माइट फॉरगेट, आई माइट जस्ट, इट माइट बी देयर फ्लोटिंग इन माई हेड. तो उसका रूपांतरण मैंने पुस्तक के फॉर्म में किया, बिकॉज डॉक्यूमेंटिंग इट आई फेल्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. उसके बीच ममता, आई ऑल्सो गॉट टू मीट सम अघोरीज, बिकॉज तब तक मैं, माई एज वॉज ऑल्सो बिगर, आई वॉज मोर मैच्योर, आई थिंक. So I got to meet some Aghoris and I asked them about who they are. देखो क्या होता है, आप सभी एक वाइल्ड एनिमल के साथ आप उनको देखते हैं, तो जो ट्रेनर होता है आपको बोलता है कि धीरे से, वो आपको गाइडेंस देता है. ये अघोरी जो है वो दे बियॉन्ड अस अकॉर्डिंग टू मी. मतलब ह्यूमन फॉर्म में हैं, बट दे आर कंप्लीटली डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ कि वो किस तरीके से बात करते हैं, कैसे सोचते हैं. उनका जो महादेव के प्रति जो प्रेम है वो इतना तीव्र है कि आप सोच नहीं सकते हैं. या आप सोच सकेंगे कि अगर आप देखो अघोरी जाते हैं स्मशान भूमि में, और फिर उनका एक टेक्निक होता है जहाँ पे वो ऐश जो होता है, बर्न्ट ह्यूमन ऐश जो होता है, उसके ऊपर बैठ के वो साधना करते हैं रात में. तो उनका एक अलग ढंग होता है, लेकिन बहुत तीव्र होता है, उनकी साधना बहुत तीव्र होती है. एंड आई गॉट टू लर्न अ लॉट. तो कैलाश जाना और ये नॉलेज प्राप्त करना उनसे वॉज, आई थिंक, डेस्टिन्ड कि मैं उसको लिखूं. बिकॉज इतना करने के बाद अगर मैं लिख न लूँ तो फिर इट बिकम्स ओनली फॉर मी. उनका प्रोसेस कैसे होता है, मतलब अघोरी बनने का थॉट कैसे माइंड में आता है? मेरे हिसाब से देखो, इस पॉडकास्ट में ऑलरेडी एक डिस्क्लेमर देता हूँ, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ. सो वॉट एवर आई शेयर इज़ फ्रॉम वॉट आई बिलीव इन. दे ब्रिंग इट विद देयर पास्ट लाइफ. ओके, अघोरी बनना शायद सबसे कठिन मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, जप मार्ग है. जप लेके हम करते हैं. नागा बाबाज या अघोरी बाबाज, सिंस यू टॉक अबाउट अघोरीज, आई एम टेलिंग यू दैट अघोरी जो मार्ग है वो बहुत कठिन इसलिए है कि वो शॉर्ट भी है. इट्स अ शॉर्टर रूट टू अचीव दैट, क्या कहते हैं, परिपूर्णता इन टर्म्स ऑफ महादेव. I cannot say they become Mahadev, but they get connected to Mahadev. And it's not a manufactured thing कि वो बॉर्न होते हैं फिर एक दिन उनको लगता है कि चलो आज अघोरी बनते हैं. ऐसे नहीं होता है. इट्स कठिन तो कोई बनेगा भी नहीं. अगर स्पिरिचुअल होते हैं लोग तो देयर आर अदर वेज ऑफ डूइंग इट. भक्ति मार्ग इज़ द मोस्ट कॉमन. वो लोग वो लेके आते हैं, और जैसे मैंने sometime I told you that there are trigger points. ट्रिगर हो जाता है. एक ऐसा एज आता है जब भी उनको लगता है कि ये जीवन में जो जी रहा हूँ, मैं जो आई एम लिविंग दिस लाइफ, इट्स नॉट व्हाट आई एम मेंट फॉर. तो फिर वो उनको एक वैराग्य का एक फीलिंग आ जाता है. साधु वैसे काफ़ी वैराग्य लेके, मतलब संन्यास लेके साधु बनने वाले काफ़ी लोग हैं, लेकिन अघोरी वो मेरे हिसाब से वो अघोरी थे, और वो अघोरी
का जो एक वो जर्नी है वो इस लाइफ में वो कंटिन्यू करते हैं। आप किसी ऐसे अघोरी से मिले जिनसे आपने पूछा हो कि फैमिली का क्या रिएक्शन था? ऑफ कोर्स आई नो। सी कुछ बातें मैं बता सकता हूँ, कुछ बातें मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये तो बता सकता हूँ कि जब फैमिली का कोई लड़का या लड़की, लेकिन टिपिकली अघोरीज में ज़्यादा करके यू नो दैट्स द ट्रेडिशन कि लोग यंग एज पे चले जाते हैं, उनको हो जाता है कि छोड़ना ही है, तभी ना पेरेंट्स स्पेशली द मदर, जो माताएं हैं, उनको बहुत तकलीफ होती है, बिकॉज टू सी योर ओन सन लीव द हाउस होल्ड एंड ऐसे मार्ग पे जो सबसे कठिन है और कोई जानता भी नहीं है। लेकिन टाइम इज़ द हीलर। तो एक अघोरी को मेरी जो भी वार्तालाप हुई थी, तो ही टोल्ड मी दैट इवन फॉर हिम इट वाज डिफ़िकल्ट, बट क्या होता है ना कि इफ़ यू हैव टू चूज़ बिटवीन मम्मी एंड आंटी, तो इमेजिन करो उनके लिए उनकी मम्मी होती है महादेव और उनकी घर की मम्मी होती है आंटी। हमारे दर्शकों को तो पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, आई होप सो, बिकॉज मम्मी तो मम्मी होती है, लेकिन इट्स लाइक यू नो व्हेन दे गो टू बिकम द अघोरी, दे आर गोइंग बैक टू व्हाट दे वर मेंट टू बी व्हेन दे वर बोर्न। और वो सोल जो होता है वो उसी परिवार में जन्म लेता है जहाँ पे उनको लगता है कि वहाँ से उनका अघोरी का जो जर्नी है या साधु बनने की जो जर्नी है वो शुरुआत उसकी हो जाएगी। इसका प्रोसेस क्या होता है? क्योंकि हमने जैसे सुना है, ऑब्वियसली मैं नहीं मिली हूँ किसी से, मैं झूठ नहीं बोल सकती। क्या प्रोसेस होता है? लाइक अघोरी जैसे आप हो गए हैं, ऑब्वियसली आपको अपनी फीलिंग्स, आपको अपने इमोशन साइड करने हैं, बिकॉज आप अघोरी हैं, कुछ अलग कर रहे हैं आप। तो क्या प्रोसेस क्या है इसका? पहली बात तो आप सही बोल रहे हैं कि एक प्रोसेस होता है जो लोगों को पता भी नहीं है कि प्रोसेस होता है। अघोरियों के गुरु होते हैं और वो गुरु उनको प्रोसेस बताते हैं। उसमें एक जो इम्पोर्टेंट शब्द है जो हर प्रोसेस में होता है, अघोरियों में भी होता है, वो है इनिशिएशन। आप इनिशिएट किए जाते हैं एज एन अघोरी। आपको वो एक कॉन्वर्सेशन होता है बिटवीन द गुरु एंड दैट पर्सन हु दे से ओके यू वांट टू बी अघोरी, आपको बनना है, ओके चलो। तो फिर वो बातें होती हैं और उनको वो एक अलग ढंग से आशीर्वाद देते हैं। एक याद रखो, आशीर्वाद देना इज़ वेरी पावरफुल, प्रेयर्स कहना बहुत पावरफुल है, ब्लेसिंग्स लेना बहुत वही होता है ना, आशीर्वाद ब्लेसिंग्स। लेकिन उनमें जो इनिशिएशन प्रोसेस होता है वो एक आशीर्वाद होता है। एंड it is true that when a guru initiates the shishya या साधका to become a शिष्य, वो जब भी उसको लेके आता है उनके परंपरा में, अघोरी परंपरा में, तो वो उनके अंदर जो 7 सेंटर्स होते हैं, कुंडलिनी सेंटर्स जो हम कहते हैं, फ्रॉम मूलाधार चक्र टू सहस्रार चक्र, थ्रू द अनाहता, आज्ञा, सब चक्र, विशुद्धि, उनके पूरे शरीर में जो सेल्स हैं, नर्व्स हैं, पोर्स बोलते हैं ना, all that gets initiated. That's why that one initiation से उनमें के अंदर वो एक जागृति निर्माण होती है of who they are. It's like the memory comes back. It has started. That's why they left their home and they've come. घर छोड़ के आए हैं वो, लेकिन इनिशिएशन बहुत पावरफुल होता है। और एक बार वो समर्पित हो जाते हैं ना, तो दैट जर्नी इज़ अलॉन्ग विद द गुरु। काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है कि जो देखते हैं वो अघोरियों को देखते हैं, यहाँ जा रहे हैं वाराणसी में जो घाट है वहाँ पे दिखते हैं, वो ऐसे दिखते नहीं हैं। मतलब दिखते हैं लेकिन दे आर देयर फॉर अ पर्पस। उनको बताया जाता है कि आपको 7 साल या 3 साल या 1 साल आपको ये साधना करनी है
उस स्थान पे जाके आपको ये मंत्र का उच्चारण करना है। सारे अघोरियों को बताया जाता है। हाँ, बट नॉट लाइक अ क्लास। हर एक अघोरी का एक गुरु होता है, गुरु बताते हैं। तो गुरु बताते हैं। तो मैंने देखा कि अघोरी, आई सॉ फर्स्ट टाइम एन अघोरी इन टीयर्स। वो एक बहुत बड़ी इट वॉज अ अनुष्ठान। अनुष्ठान मतलब अ सीरीज ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज वो कर रहे थे काफ़ी सालों के लिए। वो ख़त्म हो गया तो गुरु आ गए और गुरु ने उनको आशीर्वाद दे दिया। वो जब भी हुआ तो पहले बार मैंने देखा कि अघोरी एक्चुअली फूट, आई कैनॉट से फूट फूट के रो रहा था, बट आई कुड सी एन अघोरी साधु crying because of the fact that he was blessed by the guru and the guru was pleased with the aghori that he did, because ये साधनाएं बहुत कठिन होती हैं। आप सोचिए ममता जी, आप एक क्रिमेशन ग्राउंड पे रात को जाती हैं या मैं जाता हूँ, वो सोच के थोड़ा ये होता है कि क्या है, बाप रे। फिर वहाँ पे जाके पूरा साल हर रात, प्रत्येक रात को आपको बैठ के 7 घंटे में यहाँ पे ध्यान करना है। 1 साल, 4 साल, 10 साल, वो उसके बाद और एक उनको क्रिया दी जाती है या एक टेक्निक दी जाती है। सो व्हेन यू डू दैट, यू जस्ट इमेजिन द मेंटल स्ट्रेंथ, द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कितना बढ़ता होगा। एक बंदा 1 घंटा करे यहाँ पे नॉर्मल लाइफ में, जिंदगी में, तो भी उनको अच्छा लगता है, तो भी अच्छा लगता है। and they feel something. Like we were talking about you doing your own meditation, you feel that because the cells of your body, the nerves of your body, they are all alive. Consciousness जो हम कहते हैं ना ममता, वो सिर्फ क्या है, वो हमारे पूरे शरीर में है। इसीलिए जब अघोरी साधुज, नागा साधुज और कई साधुज कुंभ मेले में जाते हैं तो वो स्नान करते हैं उस तरीके से जो बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। कैसे? I'll tell you. पहले तो वो पूरे नग्न अवस्था में जाते हैं। जो टाइम होता है वो प्रातः काल होता है, वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम भी होता है, लाइक 3:34 इन द मॉर्निंग। उस टाइम में जाते हैं और वो ऐसे नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। देन व्हाट दे डू, वो जाके स्नान, मतलब जो नॉर्मल वी टेक अ शावर वैसे नहीं करते हैं, वो डुबकी लगाते हैं। दे इमर्स देमसेल्व्स अंडर द वाटर 3 times। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, 3 जो हमारे क्या कहते हैं स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस होते हैं। इट सिंबलाइजेस दैट कि इन ऑल द स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस, ये 3 स्टेट्स में वो जो अलर्टनेस है, जो एक तीव्रता है, एक रोबस्टनेस है, वो जागरूक रहना है, इसलिए वो 3 बार करते हैं। बट उसका और एक रीज़न है कि जब वो पूरा उनका अंग नीचे जाता है, दे आर फुली इमर्स्ड, एंटायर बॉडी, लाइक आई सेड, देयर नर्व्स, because the body enters them, that's why they go full bare. The body, the waters, कुंभ मेले का एक अस्तित्व क्या है, मतलब उनका क्या कहते हैं उसको, सिग्निफिकेंस इज सो मच। इट हैपन्स वंस इन 12 years, पूरा आधा होता है महाकुंभ, और आधा कुंभ होता है 6 वर्ष में। दैट इज अनदर एस्पेक्ट कि सेलेस्टियल का कनेक्शन होता है। जुपिटर एंड सन, दे कम टुगेदर वंस इन 12 years। तो कुंभ राशि और मेष राशि में कुछ वो जुपिटर कम्स टू कुंभ राशि एंड सन कम्स टू मेष राशि, जब भी वो आते हैं तभी वो हो जाता है। बट यू नो व्हाट, वो होता है एंड उससे जो पानी है वो पानी नहीं रहता है, इट बिकम्स अमृत। अमृत, अभी अमृत हम सोचते हैं कि थोड़ा सा अमृत, ऐसे नहीं है। द होल
द होल वाटर बॉडी जो है रिवर, इट वो हमें- बिकम्स मोर डिवाइन। वो डिविनिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए वो 3 बार अंदर जाते हैं। एंड सबसे पहले भी स्नान वही करते हैं। हाँ, एक ये भी रिचुअल है, सबसे पहले अघोरी और नागा। नागा साधुस पहले उनको दिया जाता है, अघोरीज भी जाते हैं, बट फ्रैंकली कुंभ मेले में सबसे ज़्यादा दिखने वाले साधुस होते हैं नागा साधुस। व्हाट कैन वी लर्न, बिकॉज काफ़ी सारे जाते हैं, मतलब महाकुंभ, हाँ मैं वही उस पे आ रही थी कि बेसिकली महाकुंभ 12 साल में क्यों आता है, क्या इसके पीछे हिस्ट्री है। और हर कोई जाता है, हर कोई कहता है हम महाकुंभ स्नान करके आगे, बट रियलिटी में सच्चाई क्या है इसकी, मतलब प्रोसेस क्या है, क्या करना चाहिए, कैसे करना आई चाहिए। थिंक ये पार्ट जो आपने पूछा ना ममता जी अबाउट प्रोसेस क्या है, क्या करना चाहिए, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अभी तो कुंभ का आने वाला है, अभी है ना फरवरी में, yes. 2025 में। जैसे मैंने कहा कि celestially from the stars and planets point of view, for people who are watching this, they should know that planets and stars have an impact on us. अमावस्या की रात को कभी कभी कुत्ते बहुत ज़्यादा वो भौंकते हैं, देन इट ऑल्सो हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन सम ह्यूमन एंटिटीज, ऐसे कहा जाता है। मुझे पता है कि वो होता भी है, because they have some electromagnetic pull on us. Same logic applies for Mahakumbh in the sense, in a different way. Logic is similar that उस टाइम पे जुपिटर, बृहस्पति आई थिंक है ना, जुपिटर एंड सूर्य वो उस पर्टिकुलर राशि में आते हैं, कुंभ और मेष राशि में, कि वो आने से द इम्पैक्ट ऑन द अर्थ स्पेशली द वाटर बॉडी इज मोस्ट अमेजिंग। अभी उसका माइथोलॉजिकल भी एक कनेक्शन है, लेकिन आई बिलीव दैट फॉर किसी कारण, कोई भी कारण हो, लेकिन जो पानी वो डिवाइन होता है, उसका हम पे असर होता ही है। वो असर मतलब इम्पैक्ट होता है। कैसे होता है? नॉट बाय जस्ट गोइंग टू कुंभ एंड सेइंग मैं कुंभ गया, दैट्स ओके, दैट्स नाइस, अच्छा लगता है कि काफ़ी, मैंने पॉडकास्ट में भी मैं देखता हूँ कि क्या होता है, तो लोग एकत्रित हो जाते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल, करोड़ों में आते हैं, तो कैसे वो संभालते खुद को, नियोजन कैसे किया जाता है, दैट इज़ ग्रेट। बट फॉर ममता ये याद रखो कि फॉर योर ओन स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट अगर आप जा रहे हो, जो मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, तो वहाँ पे स्नान करना बहुत ज़रूरी है। यू मे बी गेटिंग टू डू द बात लेटर ऑन, लेकिन क्या करना है, डुबकी लगा के आ गया तो किया क्या, डुबकी लगाया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि when you go to places like the Kumbh Mela and when you go to the water body, 3 बार डुबकी जब भी आप लगाते हैं, तो एटलीस्ट when you go down, when you immerse yourself, एटलीस्ट 5 से 6 सेकेंड you stay there. In your mind you do Om Namah Shivaya. Imagine तो आप अंदर हो और आप मन में बोल रहे हो Om Namah Shivaya 5 बार. It can be fast because मन में you can increase the speed. And 5 seconds में कुछ गड़बड़ नहीं होने मन में इंक्रीज नहीं होता। आई थिंक हम जो बोलते हैं ना तब हो जाता है। मन में अगर आप कोई जाप करेंगे ना, इट टेक्स वेरी लॉन्ग, लाइक मतलब उसमें मुझे लगता है कि अगर आप मन से कर रहे हैं तो 5 सेकंड तो सिर्फ एक में ही हो जाता है। No, it depends. Mamta, it depends. Okay. It depends because I have been initiated into mantra shapas, I can tell you. ओके There are 3 ways. एक होता है आप कहते हैं, तो वो हम कह नहीं सकते बिकॉज अंडर वाटर वो बबल्स आ जाएंगे, तो प्रैक्टिकल नहीं है। देन देर इज मर्मरिंग, एक तो होता है वाक, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, देन इट इज मर्मरिंग, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन वो जो सबसे फास्ट भी हो सकता है, लेकिन उसमें तीव्रता लाना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम स्लो कहते हैं, एंड दैट्स नॉट ईजी ऑल्सो। सो कमिंग टू द पॉइंट इज, हम जब भी स्नान लेते हैं तो 3 बार डुबकी मार के, वो जब हम इमर्स होते हैं तभी 5 बार एटलीस्ट, एंड देन यू कम अप,
टेक अ डीप ब्रेथ, अगेन गो डाउन. डोंट टेक टू मच टाइम वहाँ पे कि अरे बाप रे क्या मस्त है, ऐसा नहीं. ले ऊपर आओ, टेक अ डीप ब्रेथ, गो डाउन. द 3 breaths आर पार्ट ऑफ 1 big breath. ऐसे समझो. इससे मेंटल वाइब्रेशंस जो होते हैं, मेंटल वाइब्रेशंस बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग. आपकी पूरी जो बॉडी है वो एब्जॉर्ब करती है उस डिविनिटी को. दैट इज वेयर आई फील द कुंभ हैज इम्पैक्टेड यू. कुंभ का मतलब वैसे सिग्निफिकेंस तो हमें पता चला है कि जब हम वापस जाते हैं तो जो कुंभ हम कहते हैं KUMBH, तो एक तो मुझे लगता है कि हमारा जो कर्तव्य है दैट बिकम्स वेरी क्लियर. कर्तव्य मतलब हमारा जो कार्य है. पीपल बिकम वेरी क्लियर. एम ऑफ लाइफ, पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो या स्पिरिचुअल हो, और यू मे बी ए स्टूडेंट, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं. आपका कर्तव्य क्या है उसका क्लैरिटी, स्पष्टता निकल के आता है. उत्स्फूर्तता बढ़ती है. आई एम टेलिंग यू, स्पिरिचुअल मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं वो बहुत ड्राई होते हैं. वो एक्साइटमेंट नहीं होते हैं. अरे मयूर कैसा है, तो वो बोलता है ठीक हूँ. और सब अरे वो पिक्चर देखा, मैंने सब छोड़ दिया है. अभी ये नहीं होना चाहिए बिकॉज अंदर उसको देखना है पिक्चर, लेकिन दिखाने के लिए हाँ ये सब निकल जाता है. उत्स्फूर्तता बढ़ती है. यू स्टार्ट एंजॉइंग लाइफ इन द राइट वे. मन शक्ति मतलब विल पावर बढ़ती है. मन शक्ति, मन की शक्ति, बिकॉज मन से जो शक्ति आती है उससे वी कैन डू मोर वर्क. इट स्टार्ट्स विद द माइंड. और फिर जो फाइनल है ना वो क्या कहते हैं, ब, आई थिंक फॉर मी भ या व कहे उसको, मैं कहता हूँ वी बिकम मोर ब्रेव. ब्रेव मतलब नॉट इन द सेंस ऑफ ओनली गोइंग टू द यू नो टू डू समथिंग वेरी वेरी ब्रेव कि गए मैदान में आर्मी ज्वाइन कर ली. हाँ ऐसे, आई नो, नॉट जस्ट देयर. एग्जैक्टली, दैट इज वन वे विच इज करेक्ट. बट हर एक डिसीजन में यू हैव द करेज टू डू समथिंग. फेलियर में भी आप करेज से इसको हैंडल करते हैं. दैट पार्ट ऑल्सो बिकम स्ट्रॉन्ग. ये मैं क्यों बता रहा हूँ यू नो ममता जी की, कुंभ से आने के बाद एक परिवर्तन मन में एंड बाद में हमारे शरीर में, हमारे विचारों में आती हैं. आई फेल्ट दैट आफ्टर आई डिड माई महाकुंभ, इफ आई कैन पुट इट दैट वे, एट मानसरोवर. ओके. बिकॉज वहाँ पे तो मैंने खुद देखा है रात को दोज लाइट बीइंग्स फॉलिंग इनटू द रिवर. वो तो अलग ही है, बहुत अद्भुत है. तो वहाँ पे वो ऐसे कहा जाता है कि फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट्स या डिफरेंट रेल्म्स बीइंग्स आते हैं, स्पिरिचुअल बीइंग्स, डुबकी लगाने के लिए. ओके. मैं जब भी मानसरोवर कैलाश से वापस आया, तभी मैं मुंबई में रहता था, तो लॉट ऑफ aunties, aged people came up to me and they started touching my feet. तो मैं करते हैं हाँ तो ये, मैं हाँ कि कोई आप तब करके आए हो या कुछ ऐसी आप जगह तो करते हैं. and I was a bit surprised कि क्या कर, because I didn't know what to do. उनको मतलब it becomes rude ना if I tell them ऐसे मत करो. तो मैं देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है. then one auntie said आप वहाँ जाके आए हैं डुबकी. they said आप मानसरोवर से डुबकी लगा के आए हैं एंड कैलाश का परिक्रमा आपने की है, तो हम नहीं जा सकते, लेकिन आपके द्वारा हाँ थोड़ा सा तब हम ले लेते हैं. हाँ. ये बिलीव करते हैं. यस. एंड दैट इज व्हाट यू कैन आल्सो ब्रिंग बैक व्हेन यू गो टू अ कुंभ मेला. वो मेला नहीं है एक्चुअली, इट्स मोर ऑफ योर ओन इंडिविजुअल ग्रोथ. ये एक ही बताता हूँ, फिर यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन कि व्हेन यू गो टू सच प्लेसेस, इवन इफ देयर इज कितना भी क्राउड हो, आपको तय करना है कि आप एक जगह पे बैठ के, मे बी आपके इर्द गिर्द लाखों में लोग रहेंगे, लेकिन फिर भी एक समय पकड़ो, एक जगह पकड़ो और वहाँ पे बैठ जाओ. वहाँ बैठ के एक ही स्थान पे बैठ के एक माला या 2 या 3 माले, एटलीस्ट एक माला ऑफ जप ओम नमः शिवाय प्लीज करो. बिकॉज वाइब्रेशंस उस स्थान में जहाँ पे लाखों साधु आ रहे हैं, उनके वाइब्रेशंस हैं वहाँ पे. आप जो भी बैठ के जो ओम नमः शिवाय करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको उनके वाइब्रेशंस भी आएंगे. देन व्हेन यू गो बैक, बिलीव यू मी,
वो परिवर्तन दिखेगा आपको। ये अघोरीज एंड नागास में क्या डिफरेंस है सॉरी? अघोरीज मीनिंग वाइज तो अघोरी का तो पता है मुझे, बिकॉज आई हैव स्टडीड देम, कि जो दे आर नॉट फियरिंग एनीथिंग, वो डरते नहीं किसी से, स्पेशली डार्कनेस से। सो एक तो डार्कनेस होता है जो फिजिकल डार्कनेस होता है, रात का जो होता है ना डार्कनेस, वैसे जो काफ़ी लोग डरते भी हैं, वो डरते नहीं हैं। और दूसरा होता है डार्कनेस ऑफ थॉट्स, नेगेटिव थिंकिंग, बेसिकली ऐसे विचार जिससे दूसरों को भी इट विल हार्म देम, तो वो ऐसे भी विचार नहीं लेके आते हैं। सो दे बिकम अ घोर। घोर इज डार्कनेस, अ इज ही और शी हु डज नॉट गेट इनटू दैट डार्कनेस, वो उसको निकाल देता है, वो होता है अघोरी बाबा। नागा बाबाज आर सिमिलर इफ नॉट सेम। उनके वो दे आर मोर ऑर्गेनाइज्ड, दे आर मोर लाइक वॉरियर्स। नागा वॉरियर्स होते हैं। इफ यू सी देम एट द कुंभ मेला, दे ऑल्सो कम लाइक दैट, दे आर वेरी फियर्स। ज़्यादा डिफरेंस उनमें नहीं है, एक्सेप्ट उनका जो टेक्निक होता है ऑफ डूइंग साधना, नागा बाबास का अलग होता है। आपको उतना नहीं जानकारी प्राप्त होगी जब भी आप उनको कुंभ मेले में देखते हैं। आप हठ योग को भी देखते हैं, नागा बाबास भी हठ योग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उनके जो कोर प्रैक्टिसेस होते हैं वो बहुत बहुत सीक्रेटिव होते हैं। इवन अघोरी बाबास का सीक्रेटिव होते हैं, लेकिन वो दिखते हैं करते हुए। जैसे आप स्मशान भूमि जाएंगे तो आपको दिखेंगे, हाँ। लेकिन नागा बाबास आपको दिखेंगे नहीं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट आप कुंभ मेले में आप देखेंगे काफ़ी सारे नागा बाबास, लेकिन जब भी कुंभ मेला ख़त्म हो जाता है, वही नागा बाबास ऑलमोस्ट अदृश्य हो जाते हैं, दिखते नहीं है, बिकॉज दे रिट्रीट back into the thick jungles. Okay. And they practice also difficult techniques of meditation. सिर्फ ये है कि नागा बाबाज जैसे अघोरी बाबाओं के बारे में कहा जाता है कि वो बिकॉज वो दिखते हैं ना, तो फिर वो ये खाते हैं, वो पीते हैं। नागा अघोरी बाबास के बारे में ये कहा जाता है, वो भी सच नहीं है। नागा बाबास के बारे में they keep everything secretive. You will not know what they do. I'm doing my research on Naga Babas. I know for a fact कि उनका mental जो makeup है, it's very similar to Aghori. They're very aggressive. शायद सब ज़्यादा aggressive होते हैं अघोरियों से, लेकिन वो दिखते नहीं हैं। आपको अगर उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आपको जाना होगा उस फॉरेस्ट में, उस जंगल में, और उनके अखाड़े होते हैं। ओके। उनका भी इनिशिएशन होता है, बहुत टफ होता है वो। सो आई वुड से दैट डिफरेंस उतना नहीं है, सिमिलैरिटी है। वो दिखते भी सिमिलर है। आप कुंभ मेला जाओगे तो पता नहीं चलेगा कौन नागा बाबा है, कौन अघोरी बाबा है। एंड दे डोंट बिलीव इन वेयरिंग क्लोथ्स। ओके। पूरा वो नग्न होते हैं, मे बी लंगोट डालते हैं because they're living in a society, but they don't wear anything that we can associate with. उनके लिए भस्म धारण करना वो उनका ड्रेस है। उनका वो भी महादेव के भक्त? वो भी ऑफ कोर्स वो महादेव के, अच्छा वो मैं नहीं बोला, वो महादेव के भक्त हैं। हाँ जी। They all believe in the different personalities of that energy called Mahadev, because महादेव भी वो तो थे, बहुत दयालु थे, बहुत इनोसेंट थे, लेकिन जब भी उनका जो आँख, तीसरी आँख खुलती थी तो यू कुड सी उग्र रूप। ऐसे भी माना जाता है कि वो जब भी उग्र होते थे तो तांडव करते थे। सो द नागा बाबाज, द अघोरी साधुज, दे फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ महादेव। वो उनको वो प्राप्त करना है महादेव को, उस एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करना चाहते हैं। एंड व्हाट वी लाइक इज दैट उनका जो तरीका होता है वो बहुत अलग होता है। वी डू आवर ओन वे, इट्स नॉट दैट प्योर नहीं होता है वो, लेकिन वो जो करते हैं हम उनसे इंस्पिरेशन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मैंने जप लिया है, अघोरी बाबा मुझे पता है, एक अघोरी बाबा जो मिले थे,
वो स्मशान भूमि में 7 दिन कंटिन्यूस 7 दिन वो कुछ हर्ब खाते थे जिससे उनको भूख नहीं लगती थी. वो दे यूज्ड टू कीप इट बिनीथ देयर टंग. थर्स्ट फूड नहीं खाने से दे नेवर फेल्ट दैट दे हैव टू गो टू द टॉयलेट. बिकॉज वो क्यों करते थे? बिकॉज दे हैव टू फिनिश देयर अनुष्ठान इन दो 7 days. अनुष्ठान मतलब एक मंत्र लेके उसको 10 लाख बार कहना. आप इमेजिन करो उसका इम्पैक्ट, उसका जो मेंटल वाइब्रेशनल इम्पैक्ट कितना होगा. दैट्स व्हाट दे डू एंड वी कैन ड्रॉ सम इंस्पिरेशन फ्रॉम इट. जैसे आपने भी देखे होंगे, जैसे कुछ अघोरीज हम देखते हैं कि वो इतने टाइम से, अभी रिसेंटली न्यूज़ में आ रही थी कि उन्होंने काफ़ी टाइम से, वो 45 kg के हैं जो उनकी जटाएं हैं वो रखी हुई हैं, उन्होंने प्रण लिया हुआ है, एक काफ़ी सालों से खड़े हैं एक पैर पे. तो ये जो है क्यों, मतलब क्या ये ज़रूरी है? मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है, या ये प्रश्न से ज़्यादा है कि ये क्यों करते हैं. क्यों करते हैं, मतलब हाँ क्या. I'll tell you because नागा बाबाज, हट योगीज जो होते हैं, हट का मतलब क्या है? जिद, स्टबर्ननेस. वो ये करते हैं बिकॉज ये करने से उनकी विल पावर और स्ट्रांग होती है. इट्स कनेक्टेड टू देयर विल पावर, देयर डिटर्मिनेशन. आई नो ऑफ a yogi who has kept his hand like this for 21 years. अभी उस योगी को ये भी पता नहीं कि उसका हाथ है या नहीं है. It has completely lost its connection to the body. But उसने रखा है ऐसे हाथ. और एक योगी है जो कभी एक ही पैर पे खड़ा है for years, maybe 11 years का typically उनका होता है. So he takes support of a झूला. खाना खाना है तो ऐसे, बट वो एक ही पैर पे वो करते हैं बिकॉज दे डोंट कैलकुलेट देयर लाइफ एज ओनली दिस लाइफ. हम जैसे समझते कि मेरी लाइफ सिर्फ यही है. दे कैलकुलेशन इज वेरी डिफरेंट, ममता. तो वो करते हैं बिकॉज उनको शिव प्राप्ति करनी है. उसके लिए उनको 2 या 3 जिंदगियां बितानी है. समझिए आप, ये बहुत अलग है. वी लुक एट इट एज 70-85 तक हमें I'll be healthy, I'll be good. They look at it as 500 years. They want the willpower. They practice this to strengthen their willpower. Will strong होता है तो वो ज़्यादा meditation कर सकते हैं. और मेडिटेशन से ये जो होता ना कि सिद्धियाँ प्राप्त हो गई उनको, या सिद्धि आ गई, ये सब छोटी बातें उनके लिए. टुमारो somebody sits for 3 hours every day ना, ध्यान करके 3:30 बजे, वो भी आफ्टर 3-4 years उनको भी कुछ प्राप्त होगी. वो नॉर्मल पर्सन रहेगा. सो फॉर देम इट इज़ नॉट दैट प्राप्ति. सिद्धि प्राप्ति इज नॉट इम्पॉर्टेंट, शिव प्राप्ति इज मोर इम्पॉर्टेंट. उनका जो अंडरस्टैंडिंग होता है ना अबाउट डेथ, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. फॉर देम डेथ इज अ न्यू लाइफ. हाँ, तो कुछ मैंने एक सुना है कि जब उनके कोई अघोरी मर जाता है तो कुछ अलग ही उनका एक रिचुअल है. वो उनको ऑफ कोर्स उनकी समाधि की जाती है, बट इट इज़ नॉट दैट दे क्राई और दे, उनको दुख नहीं होता है. और दुख का एक एक्सप्रेशन हम जैसे जानते हैं, दुखी होना, रोना, डिप्रेस होना, ऐसा नहीं होता है. दे डोंट इवन सेलिब्रेट इट लाइक दे डांसिंग एंड ऑल. एक अलग मैच्योरिटी आती है उनमें. दैट मैच्योरिटी इज अबाउट द फैक्ट दैट द सोल जो है उनका, इट हैज लेफ्ट दिस बॉडी एंड नाउ इट इज गॉन इनटू अनदर बॉडी. एंड दैट इजंट इट द ट्रुथ. हम इंटेलेक्चुअली बहुत कुछ पता है लेकिन रोते हैं फिर. दैट इज अ डिफरेंस. दैट्स अ बिग डिफरेंस. इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी और स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, जब वो पर्सन, जो व्यक्ति इंटेलेक्चुअल से स्पिरिचुअल जाता है, देन वी एक्चुअली बिकम रियल मैच्योर एंटिटीज. आई हैव सीन पीपल हु हैव
reached a point where even if somebody passes on, उनका रिएक्शन ऐसे नहीं होता ओ क्या हो गया, ऐसे नहीं करते वो. ऑफ कोर्स उनको भी दुख होता है, लेकिन वो दुख को भी संभाल के उनको प्रोसेस करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर स्पिरिचुअली थिंकिंग अबाउट इट. हाँ, अकस्मात कुछ होता है वो दुख होता है, बिकॉज सडनली कोई जाता है. आई हैड अ फ्रेंड, हर नेम वाज जस्मीना, और वो मतलब द नाइसेस्ट ह्यूमन बीइंग आई हैव मेट, वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग. उनका अकस्मात निधन हो गया. शी वाज लाइटिंग अ दिया एंड शी गॉट engulfed by the flames. She's no more. I don't say I'm great or good or whatever, but I have understood that abhi she's no more in physical form, but she's definitely there in another form. Or maybe she has decided to leave this realm and go to some other realm. So feel होता है कि because memories come back. वो जो होते हैं ना साधुस, जैसे आपने पूछा कि अघोरी साधुस हो या बाकी साधुस, वो उस लेवल से भी आगे उठते हैं. वो तो उनको हेल्प करते हैं उस सोल को. जब माय फादर पास्ड अवे, ममता 13th डे और द 12th डे, 13th डे वाज द मेन पूजा, मतलब वो खाना 13वीं, हाँ. लेकिन ऑन द 12th डे आई थिंक देयर वाज अ पूजा डन ऑन द बिल्डिंग टेरेस. ओपन में था तो करना था, तो वी चोज द बिल्डिंग टेरेस. सो आई वेंट अप एंड आई वाज विद द पुरोहित. मैं पूछ रहा था कि वो क्या कर रहे थे, बिकॉज इट वाज ऑलमोस्ट लाइक द पुरोहित वाज प्लेइंग द रोल ऑफ अ मीडियम एंड ही वाज टॉकिंग टू देम थ्रू उच्चारण, मंत्र उच्चारण, स्तोत्र उच्चारण. तो मैंने पूछा, मेरे पिताजी गए थे तो मैं ऑब्वियसली मैं दुखी था, तो लेकिन आई वांटेड टू नो. ऐसे बात कर रहे थे कि मेरे पिताजी वहाँ पे हैं. तो वो कह रहे थे कि वो बुला रहे हैं बाकी पूर्वजों को, एंसेस्टर्स, टू हेल्प माय फादर सोल टू रीच अनदर रेल्म, उनको गाइड करने के लिए. इट इज़ सो ब्यूटिफुली डीप दिस साइंस. सो इमेजिन करो, अघोरियों में भी जब भी कुछ कोई पास हो जाता है, निधन होती है, दे हैव अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल इथेरियल वे ऑफ डीलिंग विद दैट. इट्स वेरी डिफरेंट ममता. हमें जो लगता है कि आप कभी मणिकर्णिका का घाट गए हो? हाँ, 2-3 बार गया हूँ इस जिंदगी में. एंड कैसी क्योंकि एनर्जीज कैसी हैं वहाँ पे? बहुत अलग है, बिकॉज क्योंकि आप अभी ये बात कर रहे थे ना, एकदम से मेरा थॉट वहाँ गया, बिकॉज जो आपने बताया वहाँ पे एक्सपीरियंस किया है लोगों ने. देखो, जब हम किसी को गाइड करते हैं उस सोल को, हमारे मुंबई से या जाने को, वो अलग बात है, वो अच्छी बात भी है कि वो गाइडेंस मिलता है. लेकिन मणिकर्णिका घाट इज़ द एपिसेंटर ऑफ वाइब्रेशंस. तो ऐसे कहा जाता है, एंड आई नो इट्स ट्रू दैट मैनी पीपल दे विश दैट जब भी उनका निधन हो जाए वहाँ पे जाके उनको मोक्ष मिलता है. यस, बट मुझे इस पे थोड़ा वो होता है, बिकॉज हम ऑब्वियसली लॉजिकली थोड़ा सोचते हैं कि अगर किसी ने बहुत बुरे कर्म किए हैं, कोई था, किसी ने बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीम किया हुआ है, उसको कैसे मोक्ष मिल सकता है? तो ये मोक्ष मिलता है, ये बिलीफ है. ओके, पिक्चर लगी है, थिएटर है, सबको टिकट चाहिए, मिलता सबको नहीं, सबको नहीं मिलता, लेकिन जाते तो सब है ना. ओके, आई होप यू गॉट द आंसर राइट. तो मोक्ष मिलना, मोक्ष के लिए जाना अलग बात है, लेकिन मिलना अलग बात है. इट्स सो. तो अगर आपकी वहाँ पे आपकी चिता जलाई जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मोक्ष मिलेगा. एक कर्म भी डिपेंड, शायद आपको एक अगला जन्म मिलेगा जहाँ पे आपको यू विल नॉट बी born with those bad संस्कारास. ओके, आप मोक्ष नहीं प्राप्त करोगे, लेकिन मे बी यू विल बी रीबॉर्न एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अनदर एंटिटी, बट मे बी बेटर देन व्हाट यू वर बिफोर. वो भी एक तरह का मोक्ष ही है ना. मोक्ष मीन्स यू आर लेटिंग इट आउट. एक डेकॉइट मरने के बाद वो कहता है मुझे मोक्ष चाहिए, तो एटलीस्ट ही इज हैविंग दैट desire. That's also good. That's a good beginning.
मैं तो कहता हूँ अच्छी अच्छी बिगनिंग है यार। तो वहाँ पे जाने के बाद द सोल एक्चुअली दैट हैज बीन डैमेज्ड बाय दोज एक्शंस, द सोल इज यर्निंग फॉर मोक्ष। तो वो जो हायर एनर्जी है वो कहता है कि रुको, टाइम है, अभी भी डैमेज है, उसको बैंडेड लगाने से होगा नहीं, आपको वापस जन्म लेना होगा। दैट इज़ वाई यू फाइंड, ममता, दैट evolution is not only Darwin's evolution, Mahadev's evolution is also very important। कि जो काफ़ी पीता है, you know, he's an alcoholic, बोलते हैं क्या मंदिर विंदिर कुछ नहीं, ऐसे बोलने वाले भी लोग हैं। लेकिन when they come to their senses, when it's a bit too late, अगले जन्म में उनको फिर वो एक, चलो आपने एटलीस्ट सोचा तो सही, एंड सही सोचा आपने कि चलो मुझे ये अच्छा नहीं था, और मैंने, हाँ, maybe you died because of liver cirrhosis because of drinking, but at least while you were on the death bed you thought good, okay, let's bless you with a proper life। ये कौन bless करता है, वो कौन, ये हम कहते हैं महादेव हैं या उनको नाम दिया जाता है। according to me it's that beautiful supreme energy। एक ही बात बताता हूँ कि when a caterpillar, उसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे बताना, कैटरपिलर, आई थिंक पीपल नो कैटरपिलर ना। तो कैटरपिलर जब भी मस्ती कर रहा है, ठीक है, मस्ती करता है, लेकिन एक ट्रिगर हो जाता है और वो कहता है कि यार ये बहुत हो गया, एंड देन इट बिकम्स इनटू अ प्यूपे, उसका मेटामॉर्फोसिस होता है। और वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो अंदर रहता है प्यूपे के अंदर, एक शेल के अंदर, एंड इट स्टार्ट्स इवॉल्विंग। बहुत इट्स वेरी पेनफुल। इमेजिन करो पूरा चेंज हो रहा है वो, एंड आफ्टर दैट स्ट्रगल एंड almost torturous life inside the thing, it also is without food and water, nothing, but when it comes out, the first thing is you see its beautiful wings, and then it starts flying। I hope this metaphor our viewers को समझ में आएगा कि काफ़ी सारे कैटरपिलर्स को लग रहा है कि प्यूपे में जाना है, काफ़ी सारे प्यूपे में हैं, उनको बहुत पेन हो रहा है, लेकिन वो जा रहे डट के, वो अपनी साधना कर रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि उसके बाद जो आएगा वो दे विल बिकम बटरफ्लाइज। सो जो योगीज हैं ना, दे आर द बटरफ्लाइज। अल्टीमेटली बटरफ्लाइज कहाँ जाते हैं, मॉथ्स कहाँ जाते हैं, टुवर्ड्स द लाइट। यस, एक्चुअली यस, बल्ब वगैरह रात में तो सब वही होते हैं। Yes. So if you really see the life of a caterpillar, it's exactly the life of a sadhaka। हाँ, और शायद हम कुछ maybe to some extent they are in a pupae, लेकिन उसमें पेन है। To sit at one place for 1 hour, 2 hours, 3 hours, क्यों करना है, पागल है क्या? तो ये एंड करते हैं पॉडकास्ट यहाँ पे। बहुत इंटरेस्टिंग था। अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं अघोरी को लेके या कुछ भी, हम दोबारा ऑब्वियसली इस पर बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हर हर महादेव। हर हर महादेव।